नमस्कार दोस्तों। क्या ये यूक्रेन युद्ध एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना हुई है। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के साथ जो अपने सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें से यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपने अंदर विलय करने की घोषणा कर दी। पुतिन ने उसके लिए वहाँ एक जनमत संग्रह करवाया और उसमें जीत की घोषणा कर दी। ये बता दिया कि वहाँ के लोग रशिया के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए उसको वो अपने अंदर विलय कर रहे हैं, रशिया के अंदर विलय कर रहे हैं। ये बात अलग है कि रशिया उन 4 क्षेत्रों को कंट्रोल नहीं करता है। वहाँ युद्ध जारी है और लगभग 50-60% रशिया वहाँ पे कंट्रोल करता है, बाकी यूक्रेन कंट्रोल कर रहा है और कुछ क्षेत्रों में तो रशिया उस युद्ध में पिछड़ भी रहा है। तो ऐसी क्या जल्दी थी पुतिन को इस घोषणा को करने की? वेल, इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि अभी जो न्यूज़ में काफ़ी खबरें चल रही थी कि रशिया कई जगह युद्ध में पिछड़ रहा है और देश में माहौल थोड़ा डर का हो सकता है उसको लेकर के, तो इसलिए वो अपने जो न्यूज़ के अंदर जो नैरेटिव चल रही है उस नैरेटिव को बदलने के लिए उसने ये चारों क्षेत्र जो हैं अपने रशिया ने अपने अंदर शामिल करने की घोषणा कर दी, जिससे कि अब न्यूज़ के अंदर युद्ध में पिछड़ने की बात हट करके और एक विवादित क्षेत्र और एक विवादित बयान या जो भी उन्होंने विलय किया जिसको पश्चिमी देश आज की तारीख में मान्यता नहीं दे रहे हैं, सारा नैरेटिव उस पर चला गया। हर न्यूज़ चैनल पे अभी वो चर्चा चल रही है, युद्ध की स्थिति की चर्चा नहीं चल रही है। एक मकसद ये हो सकता है। दूसरा मकसद ये हो सकता है दोस्तों कि युद्ध कैसे समेटना है उसके ऊपर पुतिन दिमाग लगा रहे हों, क्योंकि ये युद्ध हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। हो सकता है रशिया अब अपना सारा ध्यान इन 4 क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, या पूरा कंट्रोल में न भी आए तो इस तरह की घोषणा कर दे कि ये 4 क्षेत्र हमने कंट्रोल कर लिए हैं और हम इसी के लिए हमने ये युद्ध किया था कि हम यूक्रेन को रोक सकें और एक बीच में एक बफर जोन बना सकें कि यदि कल को नेटो सदस्यता उसको मिलती है या नेटो के वो कोई बेस वहाँ बनते हैं तो ये जो क्षेत्र हैं 4 क्षेत्र जो रशिया और यूक्रेन के बीच में आते हैं वो एक बफर क्षेत्र के रूप में काम करेंगे, यानी कि नेटो को डायरेक्ट वहाँ पे कोई भी कैंप लगाने में तकलीफ आएगी। तो रशिया की जो एक्चुअल आज की तारीख में जो कंट्रोल वाली जो बाउंड्री है उससे और उसके यूक्रेन के जो जहाँ नेटो अपना बेस लगा सकता है उसके बीच में एक बहुत बड़ा बफर क्षेत्र मिलेगा जो उनकी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी घोषणा करके युद्ध को रोक भी सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक जो दूसरी बहुत बड़ी घटना हुई है वो ये हुई है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं उन्होंने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया है। उन्होंने नेटो को दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द उन्हें सदस्यता दी जाए और नेटो के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी संरक्षण में लाया जाए यूक्रेन को। दोस्तों, उन्होंने कर तो दिया है, लेकिन इसके आड़े एक बहुत बड़ा नियम जो नेटो का है वो आ रहा है। नेटो का नियम ये है कि किसी भी देश में यदि युद्ध चल रहा है तो वो ऐसे देश को जब तक युद्ध पूरा समाप्त नहीं हो जाता है और उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं हो जाती तब तक नेटो नई सदस्यता नहीं देता है किसी देश को। और हम जानते हैं कि 2014 से लेकर आज तक यूक्रेन और रशिया के बीच में छुटपुट लड़ाइयाँ चल रही है और आज की तारीख में फुल स्केल वॉर चल रहा है। ऐसे में नेटो नियम अनुसार यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं दे सकता है, और यदि नेटो मेंबरशिप नहीं देता है और देना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि नेटो यदि मेंबरशिप दे देता है तो ये युद्ध रशिया और नेटो के बीच में सीधा हो जाता है। ऐसा अगर होता है, अगर नेटो अपने नियमों को ताक पर रखकर या नियमों को परिवर्तित कर यूक्रेन को सदस्यता दे देता है तो ये एक विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है, स्थिति विश्व युद्ध की हो जाती है। मैं नहीं समझता हूँ कि नेटो या नेटो देश जो हैं वो आज विश्व युद्ध में कूदना चाहेंगे। वो कभी भी इस वॉर में डायरेक्ट शामिल नहीं होना चाहेंगे। वो यूक्रेन को भारी सपोर्ट जैसा आज तक देते आ रहे हैं वो देते रहेंगे और यूक्रेन को अपने नियमों का हवाला दे करके फ़िलहाल मेंबरशिप न देने की बात कहेंगे और कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हथियार देंगे, आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, रशिया पे हम बहुत सारे बैन्स लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, इस तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो डायरेक्टली इस युद्ध में नहीं आएंगे। उनका युद्ध में आने का मतलब विश्व युद्ध है। मेरी समझ ये है कि वो इस स्थिति में नहीं आना चाहेंगे। दोस्तों, तो कुल मिलाकर स्थिति सुधरने की फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। एक तरफ तो विश्व युद्ध का जो एक संभावना है वो है, लेकिन जो मुझे लगता है कि यदि रशिया इन 4 क्षेत्रों को पार्टली भी कंट्रोल कर लेता है, इसकी एक प्रॉपर सील कर देता है इस चीज़ को कि ये 4 क्षेत्र हमारे हैं, भले ही इंटरनेशनल लेवल पे वो विवादित रहें, और इसकी घोषणा करते हुए पुतिन यदि ये कह दे कि हमने युद्ध में जीत हासिल कर ली, हम जो चीज़ हासिल करने के लिए इस युद्ध को कर रहे थे वो हमने हासिल कर लिया है, और इसलिए वो इन क्षेत्रों पे अपने सैन्य कैंप लगा करके और युद्ध को छुटपुट लेवल पे जारी रख करके इस महायुद्ध को, बड़े युद्ध को
सीमित कर देते हैं और युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, उनके इन 4 क्षेत्रों के आगे के क्षेत्रों में यदि वो फर्दर बम्बार्डमेंट्स या और कुछ दूसरे काम नहीं करते हैं, ऑफेंसिव्स नहीं करते हैं, इन 4 क्षेत्रों तक कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो इसका सपोर्ट अपने गृह क्षेत्रों में भी और डिप्लोमेटिकली सामने वाली साइड में भी कुछ लोगों को से बुलवा करके या कुछ लोगों को प्रमोट करके कि वो इसको सपोर्ट करें कि चलो ठीक है, युद्ध को यहाँ तक सीमित किया जाए, जैसे वर्ल्ड के ऊपर जो इसका असर पड़ रहा है उसको सीमित किया जा सके और इस पर चर्चा की जाए, इस तरह का कोई एक नैरेटिव दे करके इस युद्ध को समाप्त कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो संभावना है यही सच हो। बाकी इस युद्ध पे हमें नज़र बना के रखना है और आगे भी हम और एपिसोड्स लेके आएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि युद्ध में क्या संभावनाएं बनती जा रही है। बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच।